Hello again. Myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So yesterday I was talking about Article 22 of Indian Constitution. I was discussing about what is Article 22. I was discussing about, Article 22 gives you the protection from arrest or detention. I was talking about punitive and preventive detention. So if you want, you can watch the video on LexClick. So today's topic of discussion is a very important case, you can say, a very important judgment, a landmark judgment given by Supreme Court recently. It is so recent. The decision came out on 7th of May 2021. The case is between Mangala Vaman Kanandikar versus Prakash Damodar Ranath. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एनालाइज किया था सेक्शन 92 और सेक्शन 95 इंडियन एविडेंस एक्ट को। इन दोनों सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया था, इनके बारे में बताया था कि आखिर ये असली में कहते क्या हैं इस केस से रिलेटेड। पहले बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में केस की कि आखिर केस क्या है। बेसिकली द केस अराइजेज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेस्पोंडेंट एंड द एप्लेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड केस था ये केस 1962 के अंदर हमको लेके जाता है। 1962 की बात करता है कि 1962 में ये बताया गया है कि जो एप्लेंट है, जो कि एक लेडी है, एक वाइफ है, उसके हस्बैंड ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था इन द ईयर 1962। एक शॉप करी थी उन्होंने, एक स्टेशनरी शॉप हम कह सकते हैं, जिसका नाम हस्बैंड ने रखा था कारंदीकार ब्रदर्स। किसी कारणवश जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई थी 1962 में ही। उसके बाद जो वाइफ है उसने ये बिज़नेस संभाला, कंटिन्यू किया इस बिज़नेस को। लेकिन वाइफ ने ये देखा कि वो ढंग से बिज़नेस को चला नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही, अनेबल टू रन द बिज़नेस। वाइफ ने डिसाइड किया कि जो बिज़नेस है इसे हैंड ओवर कर दिया जाए किसी और को। तो वाइफ ने इस बिज़नेस को रेस्पोंडेंट को, जो इस केस का रेस्पोंडेंट है, उसे हैंड ओवर कर दिया था ये बिज़नेस, क्योंकि वो इसे संभाल नहीं पा रही थी। एक एग्रीमेंट तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट का बिटवीन द एप्लेंट एंड द रेस्पोंडेंट। 7/2/1963 को ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से तैयार किया गया, साइन किया गया दोनों पार्टीज से। इस एग्रीमेंट में सारी वो बातें लिखी गई, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया कि इतने टाइम के लिए जो है वो बिज़नेस हैंड ओवर कर रही है एप्लेंट रेस्पोंडेंट को। लेकिन टाइम आफ्टर टाइम ये देखा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सटेंड किया गया, उसकी डेट एक्सटेंड की गई, क्योंकि वाइफ थी वो वापस बिज़नेस खुद नहीं लेना चाह रही थी, हैंड ओवर खुद को नहीं करवाना चाह रही थी। तो टाइम आफ्टर टाइम उसकी डेट एक्सटेंड की गई। इन 1980s 1980 की बात है ये, जब वाइफ ने ये सोचा, उसने डिज़ायर किया कि जो बिज़नेस है वो वापस हैंड ओवर करेगी खुद को, मतलब वो खुद वापस से बिज़नेस चलाएगी, शुरू करेगी। उसने ये सोचा, और इसीलिए उसने रेस्पोंडेंट को एक नोटिस भिजवाया कि जो बिज़नेस है वो मुझे हैंड ओवर कर दीजिए वापस, और जो शॉप है, जो सूट प्रीमाइसिस है, उसे वैकेंट कर दीजिए, उसे खाली कर दीजिए। तो इसके रिप्लाई में, इस नोटिस के रिप्लाई में रेस्पोंडेंट ने ये कहा, क्लेमिंग दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच हुआ था, जो एग्रीमेंट हमारे बीच तैयार हुआ था, उसमें बिजनेस हैंड ओवर करने की बात नहीं की गई थी। उसमें बात की गई थी रेंट की, कि आपने मुझे शॉप जो है वो रेंट पे दी है, लीज पे दी है। उसमें ये बात नहीं हुई थी कि तुम बिज़नेस मुझे हैंड ओवर कर रही हो। तो ये उसने रेस्पोंडेंट ने बोला
कि जो शॉप है वो लीज़ पे दी गई थी मुझे अकॉर्डिंग टू बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट। ये बॉम्बे का केस था, महाराष्ट्र का। तो अगर तुम्हें जो शॉप है वो खाली करवानी है, वैकेंट करवानी है मुझसे, रेस्पोंडेंट से, तो बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो भी रेमेडीज़ है वो मुझे दे दीजिए और शॉप खाली करवा लीजिए, ऐसा उसने कहा, रेस्पोंडेंट ने कहा। तो जो है एप्लेंट, हमारे जो वाइफ है एप्लेंट, उसने एक सूट फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में पुणे में। जो भी सिविल जज है पुणे के, जहाँ भी कोई भी जिसकी भी कोर्ट में बैठते हैं, वहाँ एक सिविल सूट फाइल कर दिया एप्लेंट ने। सिविल सूट में डिसाइड किया गया कि जो केस है वो एप्लेंट के फेवर में है, कि हाँ यहाँ पे बिज़नेस हैंड ओवर करने की बात हुई थी, इसलिए जो है वो अब वो जो चाह रही है कि उसे वापस उसे ही दे दिया जाए, एप्लेंट को ही, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जो जो सिविल सूट है उसमें ये डिसाइड हुआ कि एप्लेंट के फेवर में ही डिसाइड हो गया था सब कुछ। लेकिन जो रेस्पोंडेंट है वो इसके पीछे हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में उन्होंने सिविल फाइल की, फिर गए जो केस है वो गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है वो जो डिसीज़न दिया था सिविल उसने सूट ने, पुणे में जो जज है उनने एकदम ही रिवर्स कर दिया उसको। हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की कि सेक्शन जो 95 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके बेस पे जो है हाई कोर्ट ने इसे रिवर्स कर दिया है। फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वाले ने क्या कहा वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।